अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल किट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम लोग ने अपनी इसी क्लास का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक डिज़ाइन बनाया था। अभी इस डिज़ाइन के अंदर हम लोग इसको एनिमेट करेंगे और इसे फ़ोन की डब्बी में लगा के इसके नीचे शेडोज़ वगैरह लगाएंगे। तो जल्दी से करेगा चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको 101 क्लास के पार्ट 2 में। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने ये प्रॉपर एक मैंने पिछली वीडियो में एक डिज़ाइन बनाया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से एनिमेट करेंगे जैसे मेरे पास इस वीडियो में मैंने इसको एनिमेट किया हुआ है। अब इसको करने के लिए मुझे थोड़ा सा जो मेरी कंपोजिशन है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग है लेकिन बहुत कम लेयरिंग है जो इस्तेमाल हो रही है। तो ये शाय का ये बटन होता है, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये शाय बटन, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको अभी ऑफ कर रहा हूँ तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसकी पोजीशन को ऑन करेंगे तो हमारे पास जो अनवांटेड लेयर्स हैं उनको गायब कर देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मून है या टेक्स्ट वगैरह है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनके शाय वाले बटन को हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये नाइट है, शाय जो वर्ड्स हैं, ताकि हमारी कंपोजिशन छोटी हो जाए। शाय पे क्लिक करूँगा और ये शाय का जो मेरे पास बटन है इसको ऑन कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास वो लेयर है वो कम हो गई है। अगर इसको हम स्विचर से बेसिकली ये हाइड हो गई है, आपके वाई फ्रेम से ये हाइड हो गई है। इस तरीके से जो अनवांटेड हमारे पास हैं जो लेयर्स हैं उन सब को हम लोग जो है वो शाई ऑफ कर लेंगे। इसको करने के बाद मेरे पास जो मेन 4-5 लेयर्स रह जाएंगी जिनके ऊपर मैंने एनिमेशन करनी है वही शो होगी। तो जैसे अभी ये देखिए मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो मेरे पास कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं। तो जब मैं इनको शाई के बटन को ऑन करता हूँ तो मेरे पास लेयर्स कम रह जाती है। इस तरीके से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 लेयर्स रह गई हैं जो मैंने शाई के बगैर रखी है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब इन सब को हमने करना है एनिमेट। ये वो मेन हैं जिनके ऊपर मैंने एनिमेशन को करना है प्ले। अब बेसिकली मैंने सब के ऊपर लगानी है पोजीशन। जैसे मैं पोजीशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी अगली पोजीशन पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट वाले को छोड़ के, फर्स्ट वाली जो मेरी ऑप्शन है उसको छोड़ने के बाद जो मेरी बाकी की 3 फुटेजेस हैं वो नीचे चली जाएंगी, ताकि वो एक इफ़ेक्ट क्रिएट हो सके उस तरीके का जिस तरीके का मैं इफ़ेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि वो स्वाइप अप होते हुए ऊपर आ रही है। तो इस तरीके से मुझे जो है सारी की सारी जो है मैंने अपनी पोजीशंस को मार्क कर लिया। मैंने फर्स्ट वाली को नहीं छेड़ा, मैंने जो मेरी नीचे वाली है लेयर्स उनकी पोजीशनिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा ताकि वो ऐसा लगे कि वो उसके साथ साथ चल रही हैं जैसे ही वो स्वाइप होती है ऊपर। तो फर्स्ट वाले को छोड़ने के बाद जैसे मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, ये देखिए ऊपर जा रही हैं। तो अब क्या हो रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं टॉगल स्विच पे और इनको प्ले करके देखते हैं। जैसे ये 2 नीचे आई और देन ये सारी ऊपर चली गई। इसी तरीके से मुझे जो है सारी की सारी सेटिंग को सेट करना है इसके अंदर, ताकि वो ऐसा लगे कि वो फ़ोन के अंदर बेसिकली प्ले हो रही है। क्योंकि फ़ोन में जब आप चीज़ को स्वाइप करते हैं तो वो चीज़ ऊपर निकल जाती है। तो इसको पकड़ते हो, इसकी कॉपी ले लेते हैं की फ्रेम्स को और इसको हम थोड़ा सा पकड़ के एडजस्ट करते हैं इन सारे के सारे की फ्रेम्स को इजी कॉपी डालने के बाद। अभी मैंने यहाँ से इनके प्रीवियस फ्रेम्स को पकड़ा है, उसके ऊपर स्टॉपर दिया और उसी तरीके से मैंने इनको कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी देखिए ऐसे चल रहा है कि जैसे वो पहले चलती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रुकती है, फिर वो नीचे आती है। एक लूप बेसिकली क्रिएट कर लिया मैंने। अब इन सब को पकड़ते हैं, इनको मोशन ब्लर ऑन कर लेते हैं और इन सब को जो है हम लोग यहाँ से F9 पकड़ के स्मूथ लगा देंगे। F9 स्मूथ लगाने के बाद वही स्पीड ग्राफ में आने के बाद इन सब की स्पीड को जो है वर्टिकली तौर पे एडजस्ट कर लेंगे ताकि इनके अंदर प्रॉपर एक फ्लो का आए इजी रोड लगने के बाद। देखिए कितना स्मूथ हो गया। बेसिकली अभी ये कुछ फेयर लेयर्स हैं वो नीचे आती है और देन हम स्वाइप करते हैं तो ये लेयर्स ऊपर चले जाइए। जैसे आप किसी भी फ़ोन के साथ इसको करके देख सकते हैं। तो इनके दौरान जो डिफरेंस है वो आपने देखना है बेसिकली कि वो आप कैसे काम कर रहा है आपका। तो मैंने अपने लिहाज से एनिमेशन को जो है इसकी स्लाइडर्स को मैंने ऊपर नीचे कर लिया है। अब मेरे पास जो बाकी इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे मेरे पास सन है, इसको मैंने रोटेशन देनी है तो मैं सन को पकड़ूंगा, आर प्रेस करूंगा, ये शिफ्ट प्रेस करके आर प्रेस करूंगा तो मेरे पास रोटेशन ओपेसिटी सारे आ रहे हैं। मैं इसको ओपेसिटी लगाऊंगा फॉर एग्जांपल यहाँ से, और यहाँ से आने के बाद इसकी ओपेसिटी में ये क्लोज हो जाएगी ताकि वो इधर से मतलब जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाए, ताकि वो चीज़ हमारे सामने जो हमारे पास लेयर सामने आती है आपको पता वो सॉलिड होती है और बाकी जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो अब जैसे ये देखिएगा, इसको जैसे ही हम लोग प्ले करके छोड़ते हैं जो मेरे पास सामने है वो उसके ऊपर इस टाइम पूरा फ्लो आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो स्वाइप अप होती है वैसे ही वो जो है डाउन हो जाती है। जो आपके सामने होगी वो सॉलिड रहेगी, जो आपके सामने नहीं होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी।
तो अब ये देखिएगा, इसको मैं जैसे प्ले करता हूँ, मेरे पास स्काई चल रहा है, अब मेरे पास ये आ गई है, जिसको भी हम लेके आ रहे हैं वो अपीयर हो रही है, बाकी जो है उसकी ओपेसिटी कम हो रही है। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? ये बेसिकली करने से ही आपको आएगा, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आप जब खुद करेंगे तब आपको बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इसमें पोजीशनिंग और स्केलिंग की ही और रोटेशन की ही गेम है। अब इस तरीके से मेरे पास सन है, सन को मैंने रोटेशन देनी है, मैं सन को पकड़ता हूँ, इसकी ओपेसिटी को भी पहले रोटेशन लगाने के बाद, जैसे कि मतलब ये घूमता होगा, ऐसे लग रहा है घूम रहा है, तो मैंने रोटेशन दे दिया है। वो देखिए जैसे वो सामने आती है वो वाली ऐप, और जैसे ही वो ऊपर जाती है वो साथ ही दोबारा से वो स्वाइप अप हो जाता है और मेरे पास मून आ जाता है, लेकिन वो ऑलरेडी मूव कर रही हैं दोनों लेयर जो है मेरे पास। अभी देखिए दोस्तों, मैंने ये सारे का सारा जो है इसका काम, जो इसकी एनिमेशन है, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको डालते हैं हम अपनी मोबाइल ऐप के अंदर, इस ऐप के अंदर जैसे ये फ़ोन में डाला हुआ है, और इसको प्ले करते हैं। अब दोस्तों मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक और कंपोजिशन ले लेता हूँ, और कंपोजिशन का नाम साइज़ में 9020x1080 रख लेता हूँ। और मैंने इसको 9020x1080 रखने के बाद, या 100x100 रखने के बाद, अपनी जो मेरी ऐप हम लोगों ने भी जो हमने बनाया है उसको पकड़ लेते हैं। सॉलिड में सिंपली ये कलर पीछे रख लेता हूँ, और मेरे पास जो ऐप के मैंने नाम से कंपोजिशन बनाई थी, जिसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको पकड़ता हूँ। ड्रैग करने के बाद जो है मैं इसको इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। इसको मैं पकड़ता हूँ, ड्रैग करके जस्ट पुट एंड ड्रैग इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके साइज़ को मैंने कर लिया थोड़ा छोटा, जितना मुझे चाहिए था। इसके अंदर ही हमारी आपके सामने सारी की सारी सेटिंग्स जो है वो उसके अंदर है। अब मुझे इसके अंदर वो इफ़ेक्ट क्रिएट करना है, जैसे मोबाइल की डमी वाला। तो हम सिंपल फ़ोन का डमी भी यूज़ कर सकते हैं, रियल फ़ोन का भी, या डमी भी हम यहाँ पे जो है वैसे क्रिएट कर लेते हैं। मैं उस डमी को भी शेप लेयर से यहाँ से आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो मैं सिंपली वही शेप का एक कलर लूँगा, और उसी के अकॉर्डिंगली मैं इसको पकड़ के जस्ट ड्रैग कर दूँगा। कॉर्नर्स मैंने ऑलरेडी इसके जो है वो आपके सामने, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि किस तरीके से गोल होते हैं। फिर भी आपको एक दफ़ा बता देता हूँ दोबारा से कि हम लोग जो है इसको कर्व कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स को। इसको मैं पकड़ता हूँ, जस्ट एडजस्ट कर देता हूँ, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये फ़ोन के अंदर है। हम लोग सिर्फ इन दोनों को अलाइन कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि ये बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली एक दूसरे के साथ बिल्कुल बैठे, ऐसे लगेगा जैसे प्रॉपर फ़ोन के अंदर ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब इसको पकड़ूंगा, इन दोनों को पकड़ने के बाद मैं प्री कॉम्प कर दूंगा। प्री कॉम्प करने के बाद इनकी मूव वाला एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इसके अंदर ही इम्प्लीमेंट होके प्ले हो रही है। इसको मैं अभी रिफ्लेक्शन देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी एक डबल ऑफ कॉपी ले लूँगा। उसको हम उल्टा मैंने जैसे कर लिया रिफ्लेक्शन से, और इसको इसके साथ मैंने कर दिया है पेरेंट। अब रिफ्लेक्शन वाली जो कॉपी है, जो उसके पास ग्राउंड का रिफ्लेक्शन आ रहा था, उसका करने का तरीकाकार यही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी ओपेसिटी को पहले सबसे पहले कर लेना है डाउन, और जैसे कि इसके अंदर है, और इसके ऊपर मैंने मास्क को क्रिएट किया। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने आना है यहाँ से मास्क में, जो मेरी रिफ्लेक्शन वाली लेयर है, और मास्क आपने बेसिकली एक क्रिएट कर देना है जो उसमें उस तरह का इफेक्ट दिखाएगा, जिस तरीके का इफेक्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो ये देखिए मास्क हो गया। मास्क करने के बाद मुझे सिंपली इसके फैदर में आना, और इसके फैदर को थोड़ा सा कर देना है इंक्रीज़, और इसकी इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के मैं एडजस्ट कर लूँगा अपने अकॉर्डिंगली जितना मुझे चाहिए, ताकि ये ऐसा लगे जैसे वे किसी रिफ्लेक्टेड फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है और उसके अंदर एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन आ रही है। तो इसी तरीके से देखिए दोस्तों, मैंने इसको प्ले करके दिखा लिया, अब कर लिया है। अब आप इन दोनों को आपस में पेरेंट आपने किया हुआ है, इन दोनों को आप किसी एक को भी पकड़ के जो है इनकी एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सिंपली ड्रैग किया था, मैंने इसके ऊपर पोजीशन लगाई है, मैं पकड़ता हूँ इसको यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे लाने के बाद फर्स्ट पे मैं लगाता हूँ की फ्रेम। दोनों को मैंने 3D कर लिया है बेसिकली सबसे पहले, और मैं इनको ट्विस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये 2D पे भी हम लोग बात करें, 3D पे बात नहीं करें। तो इसी तरीके से मैं सिंपली यहाँ पे जो क्या करता हूँ, इसके पोजीशन पे लगाता हूँ यहाँ पे की फ्रेम, और की फ्रेम लगाने के बाद मैं इसको 0 से थोड़ा सा एक डायनामिक इफेक्ट देने के लिए 3D में मैंने पोज को ऑन किया है। यहाँ से इसको 10 कर दिया, मतलब ऐसा लगेगा जैसे वो टिल्ट हो रहा है, हल्का सा ना फ़ोन जैसे टिल्ट होता है। तो अभी मुझे क्या करना है कि सिर्फ इसकी स्केलिंग में आना है। स्केलिंग को पकड़ने के बाद यहाँ पे मैंने की फ्रेम लगाया, स्केल से यहाँ तक का स्केल दे दिया, ताकि वो मतलब जो है आपको प्रॉपर एक फील आए, क्योंकि जब चीज़ दूर होगी तो छोटी लगेगी, जब पास आएगी तो वो बड़ी लगेगी। थोड़ा सा मैंने इफेक्ट को यहाँ पे चेंज किया। आप अपनी मर्ज़ी से किसी किस्म की दोस्तों एनिमेशन को इसी तरीके से बना सकते हैं। आपकी जो मोकअप्स बनते हैं, जिनके अंदर आपकी आपने देखा होगा कि मोबाइल्स के अंदर वीडियोस प्ले हो रही होती हैं, वो वीडियोस बेसिकली इसी तरीके से बनती है। आपने डमी के अंदर ही फ़ोन को इम्प्लीमेंट करना होता है, और इसी तरीके से आप किसी किस्म की भी इस तरह की एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बेसिकली फ़र्स्ट प्रोजेक्ट था जो मेरा फ़र्स्ट था कि आपको मैं बताऊँ, ताकि आप इसको सीख सकें,
सब्सक्राइब नहीं करते हो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि आप इसको सीख लें। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को करिएगा मस्टली सब्सक्राइब, और मैं लेके चलता हूँ आपको इस नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि हम बेसिक लोगो रिवील कैसे करते हैं। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।